पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट क्षेत्र से एक नाबालिग को भगा ले जाने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उप निरीक्षक मीनाक्षी देव ने मामले की खोजबीन शुरू की। इस मामले में राहुल सिंह निवासी बलवाकोट का नाम सामने आया। सर्विलांस की मदद से राहुल सिंह को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इस मामले में शशांक एरी निवासी बलवाकोट का नाम भी प्रकाश में आया। नाबालिग घर से भागकर शशांक एरी के घर में रुकी थी। पुलिस ने शशांक को बलवाकोट से गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंची। रजत जयंती कार्यक्रमों के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, राज्य का गठन आंदोलनकारियों के त्याग, तपस्या और बलिदान से हुआ है। उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये यात्रा आज हम सब लोगों के लिए जिनको धन्यवाद करना है वो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनके कारण से हमें ये सारी यात्रा करने का अवसर मिला। मैं राज्य आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक उत्तराखंडी होने का एक गौरव प्रदान किया और गौरव प्रदान करने के साथ में निश्चित रूप से उनके दिए हुए मार्गदर्शन में इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा काम किया जा रहा है। मैं कह सकती हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं पहले के मुकाबले बहुत सशक्त हुई हैं। महिलाएं आज की तारीख में चूल्हे से निकलकर मैं कह सकती हूँ कि स्पेस तक की यात्रा जो है वो करने के लिए सक्षम हुई है। पिछले 25 वर्षों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने खेलों का जिक्र करते हुए कहा, उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स सफलतापूर्वक कराए गए। इन खेलों में उत्तराखंड 38वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। उत्तराखंड के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही युवाओं के क्षेत्र में भी मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी होती है कि युवाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कोशिश है कि युवा नशे से दूर जाना है तो खेल की ओर आगे बढ़ना है, और यदि हमें खेल की ओर आगे बढ़ना है तो युवाओं को हमें हर प्रकार से प्रोत्साहित करना है। और जब हमें युवाओं को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना है तो हमने मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना जैसी योजना भी हम लेकर आए, जहाँ 8 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जहाँ 14 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, जहाँ 8 से 14 को 1500 रुपये और 14 से लेकर 23 वर्ष के बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह खेल छात्रवृत्ति। मतलब ये सुनने में भी अपने आप में बहुत ही उत्साह उत्पन्न करता है कि छात्रवृत्ति कई प्रकार की होती है, लेकिन खेल छात्रवृत्ति जैसा निर्णय भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको आज दिया है। खेल छात्रवृत्ति के साथ ही खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। जल्द ही गौलापार में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। लोहाघाट में प्रदेश का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि जहाँ हर घर में एक सैनिक पैदा होता है वहाँ हर घर में एक खिलाड़ी पैदा हो सके। उसके लिए साधन संसाधनों का अभाव ना हो, तो वो व्यवस्था जो है इस धनराशि के साथ में खेल छात्रवृत्ति के रूप में बच्चों को देकर एक खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के दिशा में ये योजनाएं बहुत कारगर सिद्ध हुई है। मुझे खुशी है कि युवाओं के लिए बचपन से ही खेल की ओर प्रेरणा देना और इस युवाओं के लिए नकल रोधी कानून लेके आना, युवाओं के लिए खेल के लिए आगे वो प्रोत्साहित हो सके। तो ऐसे अभी हम चंपावत में ही लोहाघाट में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास मैं तो समझती हूँ कि संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 तारीख को होने जा रहा है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए बहुत हर्षित वाला विषय है कि बालिकाओं के लिए भी एक गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है। सामान्यतः बॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स कॉलेजेस अभी तक में हम लोगों ने, चाहे वो लेलू का हो, चाहे वो हमारा महाराणा प्रताप हो, लेकिन गर्ल्स का जो है वो मिसिंग था, वो आज होने जा रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इस बात के भी लिए भी है कि हमारे प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होने जा रहा है, जो कि गोलापार हल्द्वानी में स्थापित होने जा रहा है, जो मैं कह सकती हूँ कि राज्य का पहला ऐसा खेल विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय शैक्षिक दृष्टिकोण में तो बहुत 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 हैं, लेकिन खेल विश्वविद्यालय होना अपने आप में बड़ी बात है, जो ये बताता है कि युवाओं को कौन सा मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अपने राज्य को जो है जिस प्रकार से 38th नेशनल गेम को हम लोगों ने सफलतापूर्वक जहाँ आयोजन किया, उसके साथ ही उससे बड़ी बात की सफलतापूर्वक बेहतरीन
प्रदर्शनी प्रदर्शन रहा। यानी कि हम 37 नेशनल गेम में हम जहां गोवा में हम 25वें स्थान पर थे, 38 नेशनल गेम में अपने राज्य में हमारे खिलाड़ियों ने जो कार्य किया और हम आज उस 7वें पायदान पे आए। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा, लैंगिक असमानता को कम करने में राज्य सफल रहा है। आज महिलाएं खेती से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर कर रही है। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, महापौर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपिका जुफल, पूर्व विधायक नारायण राम आर्या आदि मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। नौकरी दो, 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 नौकरी दो। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई पट्टी क्षेत्र के प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने कहा है कि अब वह अपनी 1 इंच जमीन भी हवाई पट्टी के लिए नहीं देंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने कहा, सरकार ने हवाई पट्टी बनाने के लिए जमीन के बदले प्रभावितों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। न्यायालय ने भी सरकार को प्रभावितों को नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब तक पुराने वायदे पूरे नहीं किए जाते तब तक 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। तो इससे पहले भी नैनीसैनी क्षेत्र की जो जमीन है हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने वहाँ के किसानों से उनकी ज़मीनें ली थी और उस ज़मीन लेने की एवज में वहाँ की जनता से सरकार ने वादे किए थे कि वहाँ के प्रत्येक प्रभावित परिवार को नौकरी मिलेगी, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा था, वो भूमि ऐसी थी, वो बहुत उपजाऊ ज़मीन थी जिसकी एक पहचान थी, जिसको धान के कटोरे के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन हवाई पट्टी बनी, उसका विस्तारीकरण हुआ, इसका लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन इसका असल जो नुकसान है, जो जिसके हकों का हनन हुआ है, वो उस क्षेत्र के लोग हैं। और अभी हम जैसे कि सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर बार मंचों से ये घोषणा कर रहे हैं कि हवाई पट्टी का पुनः विस्तारीकरण किया जाएगा। हमसे जो पहले वादे किए थे वही अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को आदेश दे दिया है कि वो प्रभावित परिवारों को नौकरी दे। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। उसके बाद भी सरकार कोई भी वहाँ के ग्रामीणों के, वहाँ के किसानों की हक की बात नहीं कर रहा है, और जो भी बात कर रहा है विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं। जब तक हमारी जो मांगे हैं, जो हमसे पहले वादे किए थे, वो पूरे नहीं होंगे, तब तक हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। और हम बहुत जल्द वहाँ के जो पूरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र के लोग हवाई पट्टी में बैठकर आंदोलन करने का काम करेंगे। ज्ञापन देने वालों में चंचल सिंह भंडारी, रमेश कसनियाल, अशोक मेहर, विजेंद्र खड़ायत, मोहित जोशी, रवि भंडारी, इंदर बम, राम सिंह भंडारी आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने आज जीआईसी और सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद जीआईसी पहुंचे जिलाधिकारी ने परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों से संवाद किया और मिड डे मील किचन का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता परखी। इस दौरान तहसीलदार विजय गोस्वामी भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता आज विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की क्लस्टर योजना बंद कराए जाने, पिथौरागढ़ चंडाक रोड को डबल करने, बेस चिकित्सालय को संचालित करने, रई चटकेश्वर क्षेत्र में मल्टीपर्पज पार्किंग का निर्माण करने, लिंचड़ा फील्ड में मिनी स्टेडियम का निर्माण करने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी।
आज हम यहाँ पर जो हमारी क्षेत्र की समस्या है, हमारे जनपद में जो क्लस्टर के माध्यम से 38 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी से कहा है कि उन जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमारे कई बच्चों को, कई गांव के बच्चों को बहुत पैदल चलना पड़ेगा, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और हमने उनसे मांग की है कि बेस चिकित्सालय में को जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए तथा और हमारे चाहे जिला अस्पताल है वहाँ और डॉक्टर आए, कई खाली पद है वहाँ पर। और हमने घंटाकन से चंडाक तक की डबल रोड की मांग की है और एचोली से जाक और रई से तड़ी गांव तक भी डबल रोड की मांग की है और रई से चटकेश्वर तक मल्टीपर्पज़ पार्किंग हो। और हमने उनसे कहा है कि आप झील के निर्माण में भी आगे की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी से मिलने वालों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, पूर्व दरसा मंत्री महेंद्र लुंठी, दीपक लुंठी, पार्षद पवन पाटनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज ओझा, पद्मा बिष्ट आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में नशा उन्मूलन अभियान के अंतर्गत पुलिस को बीती रात्रि बड़ी सफलता मिली। एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी ने गुप्त सूचना के आधार पर राजेंद्र सिंह, दीपक सिंह, मीनाक्षी वर्मा भंडारी, भव्या सहदेव को गिरफ्तार किया। इन लोगों से 23.84 ग्राम स्मैक और 2.76 ग्राम चरस बरामद की गई। साथ ही 11,260 रुपए नकद बरामद किए गए। इनमें राजेंद्र सिंह कनाली छिना, दीपक सिंह पिथौरागढ़, मीनाक्षी वर्मा भंडारी धर्मशाला लाइन और भव्या सहदेव भी धर्मशाला लाइन की रहने वाली है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।